तो मुझे लगता है सिंगल मदर क्या होता है, आई एम अ मदर। और ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको बोलते हैं आप नहीं कर सकती हो, अरे ये है आपके बस की नहीं है। इट्स बेटर टू बी अवे फ्रॉम सच पीपल एंड देन यू टेक अ कॉल फॉर योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट एज अ पर्सन आई डिड। सो आई वाज इन अ नाइट क्लब, वन गर्ल जस्ट वाज पासिंग बाय एंड शी जस्ट टच्ड माय ब्रेस्ट एंड शी लेफ्ट। व्हाट? हम जो मटेरियल पहनते हैं ना, वो मटेरियल का धागा कौन सा है ना, वो भी सर सिलेक्ट करता है। He'll take immense interest in the earring, वो earring में कौन सा हीरा है और वो कौन से तार से बना है। जब वो इंसान इतना इंटरेस्ट ले रहा है, why would I not be happy wearing a Sanjay Leela Bhansali outfit? Hi, this is Sangeeta Sheikh and you're watching me on Hotterfly. हेलो संजीता, वेल फेमिनिस्ट पे आपका स्वागत है। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक। जब भी हमारी कोई कलीग्स काजल लगा के नहीं आती ना, तो अमूमन लड़के ये पूछ बैठते हैं कि आर यू नॉट वेल? सीइंग यू विदाउट मेकअप, आई हैव टू गिव द डिस्क्लेमर टू पीपल कि How भाई sweet. यू जस्ट विदाउट मेकअप टुडे, दैट्स इट। I think like see like the way I'm sitting, it's like feeling at home and I'm very happy, I'm very comfortable. Wrinkles दिख रहे हैं, wrinkles दिख रहे हैं, दिखने दो। I'm not conscious of how I'm looking. बट ये असलियत है ना। Yeah, absolutely, you have to accept yourself and I've accepted myself and I think I'm doing that very gracefully. हाँ, टीवी में बहुत मेकअप किया है हमने because TV functions differently. In earlier days we used to do so much makeup and at that time I used to enjoy doing makeup. लेकिन now I'm okay. कब ब्यूटी और मेकअप और इन सब की समझ आ रही होती है एक महिला को, और फिर ये ट्रांजिशन कब हुआ? You start understanding yourself better with age, with experiences. तो मुझे लगने लगा कि विथ मेकअप ना आई एम लुकिंग लाइक अ डिफरेंट पर्सन, आई एम नॉट लुकिंग लाइक माई सेल्फ। तो आई थिंक कम्फर्ट इज समथिंग विच आई हैव केप्ट इन माइंड कि हाँ भाई कंफर्टेबल। बट हीरा मंडी में देख रहा था, कितने 365 दिन शूट कर रहे थे। वी शॉट फॉर 250 up days, so you understand, to be in that process, to be in that character for 250 days, I think everyone should experience that one day in Sanjay Leela Bhansali life. क्यों ऐसा? वो set ना, it makes you believe in yourself. Every day I would go on the set, I had no idea कि क्या कमाल होने वाला है, पर कमाल हो जाता था। मैंने वो विटनेस किया है जो मैं सोचकर भी नहीं गई थी सेट पर। सर वुड सिट विथ मी एंड सर समझ जाते हैं कि कौन कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो ही गेव मी द लिबर्टी टू एक्सप्लोर द कैरेक्टर एंड ही इज़ वेरी कोलैबोरेटिव। मतलब वो सारे एक्टर्स को बिठाएंगे और सारे एक्टर्स से पूछेंगे व्हाट डू यू वांट टू डू इन दिस सीन, do you have any inputs? He will ask him, he will ask her, he'll ask everyone. And then if it works for the scene, for the character, for the enhancement of the performance, it will be in the scene. मुझे लगा था मुझे तो भाई वही करना पड़ेगा जो सर का विजन है, सर के विजन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बेसिकली। बट मुझे नहीं पता था दैट ही इज़ द पर्सन हु इज़ सो कोलैबोरेटिव एंड ही इज समबडी हु वांट्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट। वही होता है ना कि आप नहीं जानते ना, तो वही बात करते हो, अरे गुस्सा आता है सर को, सर ऐसा करते होंगे, डर लग रहा है। परफेक्शनिस्ट हैं वो तो है, वो एक कुर्सी से भी एक्टिंग करवा सकते हैं और उसमें कुछ भी, जैसे अगर ये भी है बीच में, इसको भी हटा, वो भी दिख जाएगा उनको। एंड द ब्यूटी इज दैट ही टेक्स इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. In the costumes everyone knows, but in the songs, he writes his own songs, in the music, in the choreography. Sir is a very good dancer. ये बताओ, इतनी हैवी ड्यूटी कॉस्ट्यूम पहन के कितना रिस्ट्रिक्टेड होता है? भाई मेरे तो बड़ा मजा आता था। मतलब मुझे लगता था कि यार मैं संजय लीला भंसाली के सेट पर आ गई हूँ। आई हैव तो एंजॉयड वेयरिंग। मुझे पता है कि एक्टर्स बोलते हैं बहुत हैवी कॉस्ट्यूम्स होता है और हमें इमोट करना होता है, लगते हैं ना कई बार लोगों को, इसलिए भी तो। बिकॉज सिद्धार्थ, हम जो मटेरियल पहनते हैं ना, वो मटेरियल का धागा कौन सा है ना, वो भी सर सिलेक्ट करते हैं। Oh my God. तो डिटेलिंग ऑफ द वर्क इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग इज मैसिव बाय दैट मैन। He'll take immense interest in the earring, और वो earring में कौन सा हीरा है, उसके अंदर क्या है और वो कौन से तार से बना है, वो सब पूरी डिटेलिंग। तो जब वो इंसान इतना इंटरेस्ट ले रहा है, why would I not be happy wearing a Sanjay Leela Bhansali outfit? As long as I'm in the character and my performance is up to the mark, I'm absolutely okay doing it. It helps your performance? To be in that costume, I think somewhere it does, because I think you become the character. Correct. And audition नहीं लिया मेरा, सर लुक टेस्ट लेते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू सी कि आप किरदार में फिट होते हो कि नहीं। बिकॉज एक्टिंग तो करवा लेंगे सर, बट यू हैव टू लुक द कैरेक्टर। आई हैड माई prosthetics and I did look test in like about 6-7 outfits. When they added the scar, the moment they would put that prosthetics on my face, I would become Wahida. The first scene which I shot with sir was my introduction scene. I was doing this scene where मैं बाहर निकल के बोलती हूँ मैं चोर नहीं हूँ. I finished my shot with so much of hair on my face. Though it was a good shot, but I thought that sir will say that नहीं यार बहुत सारे बाल face पर आ गए and we couldn't see your face only. Do it again. You know what he told me? Face पे जो बाल आए ना, that is the beauty of my shot.
तो उनको ना वो जो परफेक्ट मोमेंट भी जो निकालते हैं ना, वो इम्परफेक्ट मोमेंट्स निकालते हैं कि ऐसा नहीं कि परफेक्ट पल्लो ऐसा गिरा है, उनको दुपट्टा भी ऐसा नहीं चाहिए कि पिंड विंड प्रॉपर। हाँ, वो कैरेक्टर के लिए अगर चल रहा है तो ठीक है। यू टेल मी, अरे दुपट्टा गिराओ, गिरता है तो गिरने दो, बिकॉज दैट वाज द कैरेक्टर, शी वाज बिंदास, शी डिडंट रियली केयर। जब आप ऐसे घोर इमोशन को ढूंढ रही हो अपने अंदर में से, तो ये द्वेष की भावना कहाँ से ला रही हो? A lot of it is when you're acting is an act of imagination. लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसे किस्से होते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, and I feel that life is all about good phases and bad phases. Very important कि मैंने experience किया है what is the emotion of unconditional love, what is the emotion of hatred, what is the emotion of getting hurt, what Jealousy. is jealousy, and what is the emotion of being insecure. So I'm happy that I have experienced all these emotions for me to perform better. Sir has explained me to enjoy the dark phase of my story also. एक होता है ना कि आप सोचते हो कि अरे मैंने ये कर लिया, रिग्रेट करूंगी, अब मैं रोऊंगी और सल करूंगी, नहीं, आई थिंक यू शुड एंजॉय दैट ऑल्सो, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं एज अ परफॉर्मर हेल्प करता है, और मुझे हेल्प किया है. Today we have the liberty to sit here and talk about our experiences so proudly, you know. When people come here and talk about कि मेरे साथ वो हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था. इनफैक्ट मेरे को ना, मेरे जो फ्रेंड्स दिल्ली में रहते हैं, मैं उनको एक्चुअली पूछती हूँ कि ऐसा है दिल्ली, एंड दे एक्चुअली कम अप विद वेरियस एग्जाम्पल्स. इट्स वेरी स्कैरी. बट संजीदा, आप वो ऐसी महिला तो हो नहीं सकती जिनके साथ कभी रास्ते चलते या अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हुआ हो. I remember one incident very vaguely, but it was by a girl. What? Yeah. So I was in a nightclub. One girl just was passing by and she just touched my breast and she left. So I think if this could be called whatever it could be called, you know, it is something. Absolutely. There is no question And about she gender just, here. and I was like kind of taken aback. I was like, what just happened? मतलब हम सुनते हैं कि हाँ भाई, लड़के पीछे से हाथ मार के चले जाते हैं, लड़के छेड़ कर चले जाते हैं, लड़कियां भी कोई कम नहीं है. मतलब होता है ना, एक इंसान का दिमाग होता है, अगर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो आप जा रहे हो. इसमें औरत और मर्द का कोई वो नहीं लेना देना है. गलत है, औरत है गलत तो उसको बोलो गलत है, बिकॉज आई थिंक वो विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करना ना, इट्स वेरी अनअट्रैक्टिव. जो एस्टैब्लिशमेंट के प्रति आपका क्रोध है सीरीज में, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के प्रति है जो उस एस्टैब्लिशमेंट को रन करती हैं, जैसे, तो वो कभी रियल लाइफ में भी दिखा आपको कि भाई मुझे इन चीजों की दुनिया ने जो सीखें दी औरतों को, उनसे नफरत है? आई हैव बीन in a family who has given me the agency to speak my mindset. They've given me the agency to do whatever I felt like doing in life. मेरा एक भाई है, तो हमारे को ना घर में कभी ये फील हुआ ही नहीं है कि यार ये लड़का है, ये लड़की है, आपको जो करना है करो. एग्जाम्पल दिया जाता था, दीदी ये कर रही है, तू भी कर ले, चल. तो ये होता था. तो मैंने हमेशा ये देखा है. तो मतलब खाने वाने बनाने के लिए वो किया जाता My था? dad has, he is no more, but he was a wonderful cook. मतलब उनका जो लंच होता था उसके बाद उनकी डिनर की प्लानिंग शुरू हो जाती थी. अच्छा, वैसे वाले? खत्म, अरे वैसे वाले. डिनर खत्म होता था तो सुबह ब्रेकफास्ट की प्लानिंग. तो he was so obsessed with cooking and but he loved it. मेरा माहौल ये रहा है, तो मेरे लिए कभी ना मैंने सोचा नहीं है. And I genuinely feel that gender जो I am again not somebody who will come here and say अरे मेल बैशिंग करूंगी मैं और ये नहीं कर सकती. And I've had some wonderful men in my life. My dad has been so encouraging and वो चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ बने. तो मैंने हमेशा ये देखा है. बहुत सुंदर. आप ये बताओ कि आपको अपनी माँ से स्ट्रेंथ कैसे मिल रही थी? She tells me the story. She had nobody when she was pregnant. तो जब उनको labor pain हुआ, my dad was working. He was really far. So my mom walked and went to the hospital. She just took care of herself by her own. I think that the strength and being strong part I get it from my mother. और फिर as I said, that's the age difference between me and my brother is only a year and a half. तो फिर 1.5 साल के बाद बच्चा, तो अब दोनों बच्चों को अकेले एक औरत पाल रही है. बिकॉज आजकल क्या हो गया ना, हम केयरटेकर के भरोसे कर लेते हैं हर चीज. बिकॉज मेरी माँ ने वो नहीं किया ना हमारे साथ, तो हमने भी नहीं किया हमारे बच्चे के साथ. आई नेवर हैड केयरटेकर्स इन माई हाउस, बट आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद दैट. बिकॉज मुझे लगता है यार, ये आपका चॉइस था कि आप जिंदगी में उसको लेकर आए हो. अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वक्त दो. मैंने बहुत सारी माएँ देखी हैं ऐसी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं. करो अपना, मैं नहीं बोलती कि अपने लिए वक्त मत निकालो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड दैट मी टाइम, यू नीड दैट स्पेस, यू नीड दैट अ लिटिल अवे टाइम फ्रॉम योर चाइल्ड. बट ऐसा नहीं कि मैं उसको बोलूँ कि भाई तुम ले जाओ उसको. मुझे जो खुशी मिलती है उसको लेकर जाने में, आई डोंट थिंक मैं वो देख पाऊंगी कि वो केयरटेकर दे पाए. बट संजीदा, ये बताओ मेरे को, फिर आपके लिए मदरहुड क्या है? Ira, my daughter, has made me more aware of my strength and my weaknesses. मतलब I go seeing her face every day on the shoot, thinking that today I'm going to get better, I'm going to perform better. So she gives me that strength. क्योंकि वही बात है ना कि दुनिया को इमीडिएटली ये सवाल डालना होता है सिंगल मदर के साथ कि अरे बट मेल फिगर तो चाहिए एक बच्चे को. अरे कोई नहीं चाहिए. मतलब मुझे लगता है सिंगल मदर क्या होता है. I'm a mother.
I tell everyone, I said mother is a mother, single mother नहीं होना doesn't matter. मेरी responsibilities कुछ कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगी. As a mother मुझे जो करना है वो करना ही है. और I think आपको अपने बच्चे को देखकर जो strength मिलता है ना, वो दुनिया में strength आपको कोई नहीं दे सकता. मैं तो बहुत ही खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ ना लाइफ में, मे बी उस वक्त मुझे लगा होगा अरे आई एम द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन और आई एम रियली सैड एंड व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, व्हाट इज हैपनिंग विथ माय लाइफ, बट to overcome all of that and to think like that and to be happy with this version of myself, I'm blessed. ये बताइए कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी और आप आयरा को, अपनी बच्ची को कैसी अपब्रिंगिंग दे रही हैं जो उसे एक बेहतर व्यक्ति बनाए? I've not seen fights in my house. I've never seen my mother and father fighting in front of their kids. They've always seen their closed door because that would impact the kids' childhood. Yeah. And it's not cool for the kids to see all of that because somewhere it hampers their upbringing. And then they become what they become. And I have so many friends who've got childhood issues and then they have a reason that अगर हम ऐसा behave कर रहे हैं is because of what we had seen then. Yeah. Also, I feel that everyone has their journey. वो खुद बड़े होंगे, खुद सीखेंगे, हम भी तो सीखे हैं ना. So I think they'll have their own journey. We are always there to guide them and tell them कि हाँ भाई मत करो. थोड़ा इंडल्जेंस वाला सवाल मेरे को खत्म करना है तो उस पे आता हूँ मैं कि जनरली इंडल्ज करने में गिल्ट हो रहा होता है क्या एज अ मदर कि आप अपने आप के लिए कुछ करने निकल गई ऑन अ फ्री डे? You meant the mother's guilt? Yes. हाँ होता है. Like मुझे अभी आना था यहाँ पर इसके लिए and my daughter's holidays have started. So there is always this little guilt. It's a sweet guilt because as I said that she's somebody who will drop me to the door and tell me bye mama, have fun, take care of yourself. I will eat properly and I'll take care of myself. But I want to finish this and I want to rush to her. I have promised her that today after this shoot of mine I will spend my day with you. As a mother क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो आप अपने बच्चे को देते हैं जिससे वो फाइनेंशियली थोड़े ज्यादा सतर्क इफ नॉट फुली लिटरेट बन पाए? You know, sometimes you become like कि मैं बच्चे को सब कुछ दिला दूंगी. मैं वैसी माँ नहीं हूँ. मैं बच्चे को बोलती हूँ मैं इतने ही पैसे लेकर निकली हूँ भाई, चाहे होप मेरे पास कार्ड वार्ड सब हो, लेकिन आई टेल हर. तो बच्चों को सिखाने का भी एक अलग तरीका होता है एंड दे हैव टू बी अवेयर एंड दे हैव टू नो दैट मनी जस्ट डजंट come like this. There's work, hard work, there's determination, there's sweat. उसे जो भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसे नहीं दिलाते, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम टॉय शॉप में जाते हैं तो उनको चाहिए, हाँ उनको चाहिए 5 चीज़, राइट? पर मेरी बच्ची अच्छी है, अगर उसको एक चीज़ चाहिए ना, फिर मैं नहीं बोलूँगी कि कम पैसा ज़्यादा पैसा, अगर वो उसको एक चीज़ चाहिए ना, उसको वही चाहिए, फिर उससे बेटर भी होगी ना चीज़ तो वो नहीं लेगी. तो ये बहुत अच्छी बात है उसकी. लेकिन कभी कभी क्या करना पड़ता है कि हमें बोलना पड़ता है कि आप जाओगी 1 टॉय स्टोर में जाओगी बिकॉज आपको 2-3 ऑप्शनल जगहों पे जाना पड़ता है तो बच्चों के साथ. सो मैं बोलती हूँ कि एक टॉय शॉप से आप एक ही चीज़ लोगी तो उसे समझ में आता है. और सिर्फ एक फेक क्रेडिट कार्ड दिया है मैंने. जब मैं पेट्रोल स्टेशन जाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ आई नीड योर क्रेडिट कार्ड. नो मॉम माई मनी विल गो. आई सेड अच्छा. Probably she is very smart. She'll say it's not working. This is actually to her. ये बताओ कि पीरियड्स, ये वाली बात हम हमेशा करते आए हैं शो पे कि पहला एक्सपीरियंस और जनरली क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, बट जब आप डांसर कोरियोग्राफर थी तब कभी बैड डे रहा तो हाउ वुड यू गो थ्रू इट? कभी सेट पे पीरियड आ गए या यू नो यू आर हैविंग वन ऑफ बैड डेज तो कैसे ऑपरेट किया आपने? दोनों मेरे को उदाहरण दीजिए. I've been very vocal about my periods on sets. I'm somebody who would go to the director and say that I'm chumming because my mother, when she started her periods, the first person she told to was her अब्बा. तो मेरी माँ ने उनके पापा को बोला था. तो मेरे लिए तो फिर डायरेक्टर या किसी को एक्टर को बोलना बहुत आसान था. I just thought it was very normal. जब भी मेरा परफॉर्मेंस होता था ना, I would start my periods. And also this had happened during हीरा मंडी shoot. बट यू नो ये क्या होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात है. व्हेन यू आर शूटिंग यू आर सो एनग्रॉस्ड इन व्हाट यू आर डूइंग दैट यू फॉरगेट अबाउट योर पेन्स एंड ऑल. मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं जब शूट कर रही होती हूँ ना, डिस्कम्फर्ट भी होता है. लाइक आई वाज शूटिंग माय मुजरा फॉर हीरा मंडी ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ चम्स. सेकेंड डे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज सेकेंड डे इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल डे फॉर मी. बट आई वाज सो एनग्रॉस्ड विद व्हाट आई वाज डूइंग एंड मैंने तो वो दर्द तो कुछ घंटों के लिए तो चला गया. बट दे वुड पैक मी अप अर्ली ऑल्सो बिकॉज आई टोल्ड देम दैट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है और थोड़ा आराम मिल जाएगा तो कल बेटर हो जाएगा. तो ये भी होना चाहिए. तो आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अगर नहीं बोलोगे तो लोगों को लगेगा ये कितनी क्रैंकी है, तो उससे अच्छा बता दो द रीजन ऑफ बीइंग क्रैंकी. सो इट्स ऑल एज नॉर्मल एज यू थिंक इन योर हेड. फॉर मी इट्स नॉर्मल टू डिस्कस एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल गर्ल्स एंड वुमेन that if you're not comfortable, get comfortable with the thought. कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों के बारे में नहीं, खुद ही अपने अंदर इतनी सारी चीज़ें दिमाग में डाल लेते हो ना, आपको पता भी नहीं होगा कि सामने वाला इसके बारे में सोचना चाहता है या नहीं. मे बी तो सामने वाला wants to support you. आजकल ना मैंने इतने अवेयर हो गए हैं कि अगर वो ना अपनी पार्टनर को, इफ दे सी द पार्टनर इन अ सर्टन मूड ना, सामने से पूछ लेते हैं आर यू इन पीरियड्स. तो उन्हें पता होता है द रीजन. Yeah. Which is good because they are aware of it.
करेक्ट, बट इसी चलते में कुछ लूज टर्म्स को मैं रद्द करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ कैन बी हर्टफुल, are you down is not the right word. I have realized the medically appropriate terms are generally the rightest words to use, which is like you said, are you on your periods? And do not attribute anger and gussa and mood swings to her periods, because she may not like that as an attribute. She can be angry for just being angry also. Yeah. You got Also, I've seen. You're so correct. Also, I've seen that girls, even if they're angry on the smallest thing, sometimes they blame their periods. No. Yeah, no. It can't be blamed on something else all the time. Like all the time, you can't be in periods, right? होता है ना, आप कभी-कभी आप सामने वाला गुस्सा हो रहे होगे ना। और मैंने ये भी सुना है कि ना सामने वाला बोल देता है, अरे महीने में 30 दिन रहती है क्या तू? ऐसा भी सुना है मैंने। या ये सब नहीं बोलेगा। सबके दिन अलग होते हैं, किसी का फ्लो अलग हो सकता है, किसी दिन पे किसी के दर्द अलग हो सकते हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें अलग होती है। मूड स्विंग्स होते हैं, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, रोना आता है। Yeah, you get super emotional, and sometimes the people around you feel that that's the most comfortable setup, but those are the people they might irritate you. Yeah. I think वो एक cycle and everything ना, age Evolution and है। evolution है, तो वो आपकी phases आते हैं। Now for me right now the phase is that I get headache. मुझे cramps से ज़्यादा headaches होते हैं। Maybe it's 40s, that's why. I think एक मर्द को ना औरतों को फिजिकली समझना, इमोशनली समझना बहुत ज़रूरी होता है, मेंटली समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, एंड द सेम गोज़ फॉर द गर्ल ऑल्सो। एज अ वुमेन ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट समथिंग विच मेक्स देम एंग्री, व्हाट इज दैट समथिंग विच मेक्स देम हैप्पी। इट्स वाइस वर्सा, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। 100%। ये बताओ कि आपने बोला आप गाड़ी चला के कहीं गई थी, तो कौन बोला सीखना जरूरी है और कौन मेक श्योर किया कि आप सीखो? So I'll tell you this incident. I learned driving before my brother. My dad, I'd bought like a WagonR, okay, when I started shooting in Bombay. I had a partner, he's no more. And yeah, he died in a car accident. And I was sitting next to him. देखो ये होता है नसीब की बात. This is the first time I'm talking about him. His name was Rupesh. And we both were partners. We had a dance academy and we used to go and teach dancing. And he was driving the car. And I was sitting next to him. And he banged the car and he died on the spot, and I'm sitting here. Wow, that's nice of you to share. Yeah, and मैं वही बोलती हूँ ना कि everything has its timing. If I had to go at that time, I would have gone, but Allah wanted me to stay. And that didn't bother your driving experience? I became more strong after that. मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई खास आपका चला जाता है ना, you become a stronger person, and that happened to me when my dad passed away. He passed away without any illness. I was the strongest in the family. I held my tears. I didn't cry. I would cry later in band kamra and cry and howl because it was the loss of my most favorite person. But I saw my brother crying and howling is really emotional. But I like that about men who cry. मुझे लगता है कि इंसान को ना इतनी लिबर्टी दो कि वो एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। दे शुड बी, आई थिंक, गिवन द लिबर्टी टू बी सेंसिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है ना, एक मर्द रोता है ना, उसको बोलते हैं अरे औरतों की तरह रो रहा है, और एक अगर विमेन अगर कोई बहुत ओपिनियटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उसको बोलते हैं अरे मर्द की तरह सोच रही है। आई डोंट लाइक दिस। मर्द को रोना है, रोने दो उसको। आई थिंक ही इज़ द राइट टू एक्सप्रेस, ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस, एंड आई लव, आई थिंक सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी अ मैन being emotional. And I saw my brother, he was crying, and I think he gave me the strength to not cry because he was crying on everyone's behalf. And मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत बात बोली कि, और my dad died on his anniversary. Oh no. They were somebody who were so much in love with each other, my parents, that my dad would wake up every day thanking God that what a lovely wife I've got. And my dad died after wishing my mother. Yes. पर ये सारी चीज़ें ना शेयर करनी चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं होता है बहुत लोगों के साथ, एंड it's nice to let the world know that there are couples and there are people who find solace in each other after so many years of relationship also, and it's beautiful. Yeah. ऐसा नहीं कि चलनी है शादी, नहीं चलनी, होता है सबकी लाइफ में, मेरे साथ हुआ है, doesn't matter. I just feel that was a chapter of my life which is over and it's closed. I don't talk about it. I proceeded from there, and there's a new chapter in my life which I like talking about it. It's a happier chapter of my life. Correct. And I like expressing. But have you gone seeking for love? मतलब आप डेट वेट कर रही हो वापस? नहीं, seeking for love ये सब मुझसे नहीं होता है भाई, मैं अभी बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में. But it's just so beautiful, मतलब to have that one person in your life who motivates you. ऐसे मर्द भी होते हैं और ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको बोलते हैं आप नहीं कर सकती हो, अरे
ये आपके बस की नहीं है। तो भाई आपको इट्स बेटर टू बी अवे फ्रॉम सच पीपल एंड अगर जहाँ भी आपको खुशी मिलती है ना, मुझे लगता है हर रिलेशनशिप में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पर आप बहुत खुश होते हो, पर ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पर आप खुश नहीं होते, एंड देन यू टेक अ कॉल फॉर योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट एज अ पर्सन आई डिड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड गिविंग प्रायोरिटी टू माई सेल्फ, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सर्टन एज के अंदर ही एक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, इसका बड़ा नॉर्म है, शायद इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में? Yeah, I also feel that it's not the most important thing in life. है ना? Yeah, आप अगर हो अपने पार्टनर के साथ, you can stay with your partner forever. You don't have to give the tag because of the pressure from the society or pressure from your parents or pressure from the relatives, which I really don't care. Relatives are the last thing. So I personally feel that if you feel you want to do it for yourself, then do it. Otherwise, it's absolutely okay to be with your partner and you can stay with the partner forever. And I'm meeting so many girls these days. They say that, no, we are very happy in a relationship. And it's like about, you know, some people, they want to have kids, they don't want to have kids. It's like some couples, they want to get married, they don't want to get married. But I'm meeting so many couples these days and they're very okay and they're so amazing with their thought that they're okay staying together forever. And it is a relationship which is going to, inshallah, last forever. जो जैसे करना चाहे वो कर सकते हो basically. ये बताओ कि what are some green flags that everybody should look for in a relationship according to you? एक फेज होता है रिलेशनशिप का जो बहुत ही अर्लियर फेज होता है, जहाँ पर एक दूसरे से आप नकली रहते हो, मतलब आप ऐसी ऐसी चीजें करते हो ना जो आप हो ही नहीं। हनीमून फेज के दौरान? हाँ, वो हनीमून फेज होता है 4 दिन के लिए, उसके बाद असलियत पता चल जाती है। लेकिन आई जस्ट फील दैट वन शुड बी रियल। आई मस्ट हैव गॉन थ्रू सम फेजेस वेयर आई वुड हैव फेल्ट दैट दिस इज नॉट मी, बट बी यू द पर्सन। इफ ही हैज टू एक्सेप्ट यू, ही विल एक्सेप्ट यू एंड टॉक अबाउट योर इश्यूज। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ना रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हम किसी बात से हर्ट होते हैं और हम बोल नहीं पाते सामने वाले को, सोचते हैं कि उसको क्या लगेगा। अरे उसको जो भी लगना होगा लगेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है? you're feeling like shit, don't feel like shit. Also, I think it's a biggest turn on for me if a guy respects your family. I think एक औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहूँगी कि मेरा पार्टनर मेरे फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मैं चाहूँगी कि वो उनको समझे। वो एफर्ट डालना पड़ता है और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इज गुड फॉर नथिंग। आज के दिन में एक औरत होना क्या है आपके हिसाब से? आई थिंक एक औरत होना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, बिकॉज मैं वो हर चीज़ कर सकती हूँ जो एक मर्द कर सकता है। मैं औरतों की तरह सोच सकती हूँ, मैं मर्द की तरह भी सोच सकती हूँ जब मुझे सोचना होता है। मैं यहाँ पर आकर सोच रही थी मैं क्या शेयर करूँगी, बट आई हैव स्पोकन माई हार्ट आउट। एक तो नाम ही आपका मेल फेमिनिस्ट, जो कि जैसे फीमेल एंटरप्रेन्योर और फीमेल एक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, टेक्निकली मेल फेमिनिस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे मेल फेमिनिस्ट लगाना पड़ा। But you know, feminist का example is about equality. You believe in giving equal rights to men and women, and that is what you believe in. Yes. It's not about अरे हम यहाँ पर बैठकर किसी की बैशिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि भाई तुम अगर अच्छे हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हारी भी तारीफ होगी, और अगर नहीं अच्छे हो तो हम तुम्हें बताएंगे चेहरे पर। तो कैसा लगा आपको? You know, it's like you've come to my house and I'm having a conversation, so which is very good. It's nice that you understand कि किसका क्या कंफर्ट है और किससे क्या सवाल पूछने हैं, and that's beautiful. Thank you so much for being on the Male Feminist. Thank you for the kind words from me and the team that does this show. But आप लोगों को कैसा लगा आप बताना जरूर, क्योंकि वो तो पढ़ने आएंगी। एक कर भी देंगी एक कमेंट कि मैं पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। बट सब्सक्राइब कर लो बटरफ्लाई को, अगर नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन वगैरह दबा लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ।